ओके, तो अमेरिका में जो क्रिप्टो को लेकर जंग चल रही है वो कोई ऐसी वैसी जंग नहीं है, क्योंकि इसमें काफी सारे इन्वेस्टर्स शहीद होने वाले हैं। यहाँ पर कल के दिन हमने देखा कि गोल्ड का प्राइस एकदम से अपने ऑल टाइम हाई को छू गया और इसी के साथ साथ दावा किया गया कि क्रिप्टो मार्केट भी अब $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। ट्रम्प का अपना खुद का वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी पूरी तरह लगभग $550 मिलियन के कॉइन्स सेल कर चुका है। अब ये क्या है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही में पिछला वीडियो फ्लूकी कॉइन पर आया था जिसमें काफी सारी डिटेल्स मैंने डिस्कस की है, तो आप उसे भी जाके चेकआउट करिए। लेकिन आपकी डिमांड पर अगला वीडियो आने वाला है बिटटोरेंट कॉइन पर, जिसके बारे में बहुत ही बड़े फैक्ट्स मैंने रखे हैं उस वीडियो में, तो जाके चेकआउट जरूर करिएगा। अगले कुछ ही घंटों में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। साथ ही में टेलीग्राम पर भी इसी तरह की अपडेट्स आती रहती है, तो वहां पर भी जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के कुछ बड़े मुद्दों पर। फिलहाल यहाँ पर पिछले 24 आवर्स में बहुत बड़ी हलचल हमें देखने को मिली है। गोल्ड का प्राइस एकदम से ऑल टाइम हाई को टच कर गया। अब गोल्ड को अगर हम कंसिडर करें तो बिटकॉइन का सबसे बड़ा राइवल रहा है ये शुरुआती दिनों से ही। पिछले कुछ सालों में जितनी स्पीड से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा है, लोगों ने बिटकॉइन को गोल्ड के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते बिटकॉइन ने गोल्ड को भी पीछे छोड़ दिया। आज की डेट में गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिटकॉइन पर इसका खास इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। कैसे, वो यहाँ पर हम समझेंगे। तो यहाँ पर एक टोकनाइज्ड गोल्ड एक्सपर्ट का ये कहना है कि क्रिप्टो मार्केट को गेन लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई $3,000 को टच कर गया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद से लेकर तो अब तक क्रिप्टो मार्केट लगभग 26% तक गिरा है, लेकिन गोल्ड पर उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ा और गोल्ड लगभग 11% तक बढ़ चुका है। लेकिन इन ग्राफ्स को आप ध्यान से देखिए। पहला ग्राफ जो ऊपर वाला है वो है गोल्ड का और नीचे वाला ग्राफ है इस समय पर क्रिप्टो के मार्केट कैप का। ये दोनों ही ग्राफ्स इस समय पर पूरी तरह से अपोजिट चल रहे हैं। लेकिन इस एक्सपर्ट का ये कहना है कि क्योंकि गोल्ड के सेंटिमेंट्स इस समय पर पूरी तरह से पॉजिटिव है, इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि बिटकॉइन नहीं बल्कि पूरे क्रिप्टो मार्केट पर इन चीजों का इफेक्ट पड़ेगा। 2025 के लिए उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया है कि गोल्ड का प्राइस लगभग $3,100 को टच कर सकता है इस साल के अंत तक। लेकिन अगर आप देखेंगे तो रॉ सेक्टर यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट सेक्टर पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। और कंक्लूजन में अगर हम जाए कि यूएस फेड्स के जो रेट डिसीजंस है वो इस समय पर अंडर प्रेशर है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रम्प की ट्रेड टैरिफ पॉलिसीज यहाँ पर इंप्लीमेंट की गई। अब इस एक्सपर्ट का ये क्लियर मानना है कि गोल्ड एसेट पोटेंशियल लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास है और ये मार्केट कैप ब्रिज करेगा लिक्विडिटी गैप्स को, जो कि ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट्स और क्रिप्टो करेंसी सेक्टर पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले करेगी। रॉ सेक्टर पर काफी सारे नए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ट्रेडिशनल गोल्ड डे ट्रेडर्स भी यहाँ पर क्रिप्टो बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज करते दिखाई देंगे, रॉ सेक्टर में जाते दिखाई देंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट्स धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं और रॉ कॉइन्स ही सबसे ज्यादा पंप होते दिखाई दे रहे हैं। रॉ सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस समय पर मंत्रा कॉइन सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। पॉलीमेश और एलएसके कॉइन भी काफी तेजी से पंप होते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत इफेक्ट तो गोल्ड के प्राइस का क्रिप्टो मार्केट पर देखने को मिलेगा ही। दूसरी तरफ मार्केट में कुछ बड़ी अपडेट्स आई है। सबसे पहली है कि सोलाना ने एक कमर्शियल एड को प्रमोट किया था, जिसका उसे भारी बैकलैश फेस करना पड़ा, क्योंकि ये जो एड थी पूरी तरह से पॉलिटिक्स पर बेस्ड थी, जिसकी टैगलाइन थी अमेरिका इज बैक, टाइम टू एक्सेलरेट। तो इस एक चीज से इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा दुखी हुए, काफी ज्यादा निराश हुए और इस पूरी एड को ऑफेंसिव, क्रिंज और डिविसिव कह दिया। तो यहाँ पर सोलाना को इस एड को पूरी तरह से निकालना पड़ा, हटाना पड़ा कुछ घंटों के अंदर, और इस एक चीज का बैकलैश सोलाना के प्राइस पर हमें देखने को मिल ही रहा है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि क्योंकि अमेरिका क्रिप्टो कैपिटल ऑफ प्लैनेट बनना चाहता है, तो सबसे बड़ा एक्सचेंज जो है वो है बाइनेंस एक्सचेंज, जो कि है चाइनीज बोर्न कैनेडियन बिजनेसमैन का। अब हम सिचुएशन की तरफ ध्यान दें तो ट्रम्प ने चाइना और कनाडा दोनों से पंगे लेकर रखे हैं टैरिफ्स के बेसिस पर, और बाइनेंस के जो सीईओ है वो इन दोनों ही कंट्रीज से बहुत ही अच्छा नाता रखते हैं। तो इस एक सिचुएशन में देखा जाएगा कि कैसे ट्रम्प यहाँ पर बाइनेंस के साथ हाथ मिलाते दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर बाइनेंस यूएस के अंदर ट्रम्प ने और ट्रम्प की फैमिली ने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। इसीलिए यहाँ पर चीजें देखने वाली होगी कि क्या खिचड़ी पक सकती है और क्या ये दोनों हाथ मिलाते दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और बड़ी अपडेट पर, तो यहाँ पर ट्रम्प के जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उसने लगभग $550 मिलियन की सेलिंग कर दी है टोकन्स की। अब ये क्या है, ट्रम्प के इलेक्ट होने से पहले ही, यानी कि ट्रम्प जब पावर में नहीं आए थे उसके एक महीने पहले यानी कि अक्टूबर में ही इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया था, जो कि था एक वेंचर बैक्ड बाय फर्स्ट फैमिली यानी कि ट्रम्प की फैमिली। इस पूरे वेंचर का लगभग 75% नेट रेवेन्यू इनके पास ही जाता है और इस एक वेंचर ने अभी के टाइम पर लगभग $550 मिलियन की सेलिंग कर दी है टोकन्स की। ये क्या है, ये बेसिकली एक एक्सचेंज टाइप का है जो कि टोकन सेल करता है। अब ट्रम्प के क्रिप्टो में आने का फायदा इन्वेस्टर्स को हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन ट्रम्प को इस
चीज का फायदा बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है, क्योंकि देखते ही देखते ट्रम्प और इलॉन मस्क की नेटवर्थ लगभग 70% से इंक्रीज हो चुकी है इस क्रिप्टो वर्ल्ड के कारण। तो बेसिकली ये सारा गेम है सेंटिमेंट्स का, और सारी चीजें क्रिप्टो मार्केट में इस समय पर यूएस पर बनी हुई है। और जिस तरह से यूएस स्टॉक मार्केट पर राज करता है, आने वाले दिनों में क्रिप्टो मार्केट पर भी यूएस इसी तरह से राज करता दिखाई दे सकता है, अगर इंडियन रेगुलेशंस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इंडिया वो कंट्री जिसमें काफी सारे क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी कंट्री यहाँ पर अभी भी क्रिप्टो को लेकर बैन करने से रिलेटेड न्यूज लाती दिखाई दे रही है। वहीं पर यूएस, जहां पर ज्यादातर जनता एजुकेटेड है, ज्यादातर लोग क्रिप्टो को लेकर एंथुसियास्ट है, ट्रंप ने उस चीज का फायदा उठाया और इस समय पर सबसे ऊपर जाकर बैठ चुका है। देखा जाए तो कुछ कॉइन्स है जिस पर ट्रंप की फैमिली जो है वो काफी ज्यादा ट्रस्ट कर रही है, और उनमें से एक कॉइन है सुई कॉइन, जिसको ट्रंप की फैमिली यानी कि फर्स्ट फैमिली जिसे कह रहे हैं लोग, और इनके जो बेटे वगैरह है वो भी इस समय पर सुई कॉइन को काफी भारी मात्रा में होल्ड कर रहे हैं। तो इस एक चीज को देखते हुए और अपनी खुद की बहुत अच्छी रिसर्च करते हुए मैंने इस कॉइन में भी लगभग $1000-2000 का एडिशन कर दिया है। तो दोस्तों, आपकी खुद की रिसर्च आप जरूर करें कॉइन्स को लेकर। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं सुई कॉइन को लेकर, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो क्रिप्टो मार्केट की करंट सिचुएशन को लेकर। हमें सिर्फ यहाँ पर पेशेंस रखना है, सिचुएशन के ठंडा होने का वेट करना है, क्योंकि तभी कुछ हो पाएगा। अगला वीडियो जल्दी आने वाला है आपकी डिमांड पर बिटटोरेंट कॉइन पर, तो जाके चेकआउट जरूर करिएगा। इसी तरह की काफी सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ अगर आप कॉइन्स के बारे में जानना चाहते हैं, नए कॉइन्स को ढूंढना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम रेगुलरली बताते हैं कि कौन से कॉइन्स आपके लिए बेस्ट होंगे। तो मेक श्योर फॉलो जरूर करिएगा। लिंक आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।